जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR मिश्रा एकेडमी में। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है हम समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या इसको अगर दैनिक जीवन में उपयोग में देखा जाए तो जब दो आदमी या दो से अधिक आदमी मिलकर एक संस्था या एक समूह का निर्माण करता है तो उसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिया है एक 2H2 + O2 बना 2H2। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जिसे हम जल कहते हैं। इसमें नोट वाली पॉइंट, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भाग लेता है और जो बनता है तो भाग लेने वाला होता है वो अपने से हमेशा अलग पदार्थ का निर्माण करता है। कहने का मतलब ये जो होगा वो हमेशा इसके विपरीत यहाँ पर बनेगा, मतलब यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर हरगिज नहीं होगा। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो इधर तीर के इधर होता है और एक इधर पार्ट है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया इसे हम अभिकारक कहते हैं, रिएजेंट। और रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं या फिर उत्पाद कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आया हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए बहुत सारा बहुत सिंपल है रासायनिक समीकरण। देखिए ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है और ये बीच में तीर का उपयोग किया गया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक और बने प्रतिफल के बीच जब एरो अर्थात तीर का उपयोग किया जाता है तो इस संपूर्ण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित, जिसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सिंपल सा बात है, इसमें जो भाग लिया अभिकारक और बना प्रतिफल, अगर दोनों का संख्या समान रहता है तो उसे हम संतुलित कहते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो है और ऑक्सीजन 2 गो है। अगर इसमें हाइड्रोजन इधर 4 हो और ऑक्सीजन 2 हो तो ये संतुलित होगा। अगर दोनों की संख्या में गड़बड़ी होती है तो वह असंतुलित हो जाएगी। जैसे देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है और ऑक्सीजन 2 है, ये 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 हो गया है। आशा करते हैं ये बात समझ में आया हो कि संतुलित है। अगर मान लीजिए इसी में हम यहाँ 2 को हम हटा दें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ही रहता, तो इसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आशा करते हैं समझ में आया हो। अगर और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। हम एक स्पेशल टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, लेकिन हम फिलहाल बता देते हैं क्यों करना आवश्यक होता है। तो संतुलित करना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं पदार्थ का अनस्वरता का नियम, या इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसी नियम को पालन करने के लिए किसी भी रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। यह नियम ये है कि न पदार्थ का हम निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, केवल उसके रूप को हम चेंज कर सकते हैं। ये नियम था। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला देखते हैं संयोजन, दूसरा देखते हैं हम वियोजन और तीसरा हम देखते हैं विस्थापन। इतने टॉपिक का हम चर्चा करके इस वीडियो को विराम देंगे। पहला देखते हैं संयोजन। इस संयोजन को संयोजन ना कह के इसको हम संयोग लिखे ना, संयोग तो भी सही है। संयोजन कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक हम लिखे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का अभिक्रिया हम करा दिए CO2 से। इसमें 2 है, 1 और 1 2, इसी को मिला के हम एगो बनाएंगे CaCO3। या फिर जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिखे थे 2H2 + O2, इसमें भी 2 है, इसी को मिलाकर 1 बनाएंगे। ऐसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे।
कहने का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसे हम संयोजन कहते हैं। वियोजन जिसमें एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे हम लेते हैं 2NH3 अमोनिया, इसी को अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा N2 प्लस 3H2। ये एक पदार्थ टूटा और दो बन गया। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम वियोजन कहेंगे, और जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम संयोजन कहते हैं। ऐसा करते हैं, समझ में आया हो। अगले देखते हैं हम विस्थापन। विस्थापन को सिंपल सा शब्दों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। जैसे हम मान लेते हैं Na प्लस H2SO4, इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये पहले से बेचारा खुशहाल था, खुशहाल जीवन जी रहा था। इस जीवन में ये एंट्री मारा सोडियम और इसको हटाएगा और अपना स्थान लेगा, इसे हम कहेंगे NaSO4, और हाइड्रोजन को हटा देगा, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके अपना स्थान ले लेगा तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया को और डीप से समझेंगे। आशा करते हैं समझ में आया हो। थैंक यू।